बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनटीएस की तैयारी स्टार्ट करेंगे। पीएसटी की स्टार्टिंग में हम पीएसटी को लेंगे। पीएसटी में ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स एक रजिस्टर में लिखे हुए एमसीक्यूज इंशाल्लाह मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम साइंस से स्टार्ट करेंगे, फोर्थ क्लास से। तो ये सीरीज नंबर 6 पे लिखे हुए साइंस फोर्थ क्लास, पेज नंबर 34 पे। तो हम इंशाल्लाह अभी फोर्थ क्लास के साइंस से स्टार्ट कर लेंगे, पेज नंबर 34। ये साइंस फोर्थ क्लास की आ गई। पहले एमसीक्यूज आ गया जी, टीथ आर मेड अबव कैल्शियम। ये एमसीक्यूज किस पहला आ गया, टीथ आर मेड अबव कैल्शियम। दांत किससे बने होते हैं? कैल्शियम। कैल्शियम का फार्मूला क्या है? Ca, कैल्शियम। दूसरे एमसीक्यूज आ गया, चिल्ड्रन हैव 20 मिल्क टीथ। बच्चों के कितने मिल्क टीथ होते हैं? 32 दांत होते हैं। इंसान के टोटल कितने दांत होते हैं? 32, जबकि चिल्ड्रन हैव 20 मिल्क टीथ, बच्चों के दूध के 20 दांत होते हैं, 20 मिल्क टीथ। हमें बताया गया लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ बॉडी इज स्किन। इंसान के सेंस ऑर्गन 5 है, 5 में जो सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ बॉडी इज स्किन। बॉडी के सेंस ऑर्गन, सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है? स्किन है। नंबर 4 आ गया, एंड्स ऑफ मसल्स अटैच विद बोन्स। मसल के जो एंड्स है वो किसके साथ अटैच्ड होते हैं? बोन्स के साथ। बोन्स प्रोटेक्ट और वाइटल ऑर्गन्स लाइक हार्ट, लीवर, लंग्स। दूसरा आ सकता है, विच वाइटल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय बोन्स? ए हार्ट, बी लीवर, सी लंग्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो उसमें क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नंबर 6 में आ गया, वी च्यू फूड एंड गोज डाउन इनटू अ सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोमिक। इसको क्या कहते हैं? स्टोमिक। हम जो खुराक चबाते हैं वो किस में जाता है? सेक लाइक स्ट्रक्चर में जाता है, जिसको हम स्टोमिक कहते हैं, मैदा कहते हैं। स्टोमिक लुब्रिकेट फूड। फूड को कौन लुब्रिकेट करता है? स्टोमिक। स्टोमिक लुब्रिकेट फूड। नंबर 8 पे आ गया, लंग्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ हार्ट एंड चेस्ट कैविटी। लंग्स कौन सी जगह पे मौजूद होते हैं? चेस्ट कैविटी के छाती, चेस्ट के छाती को, चेस्ट कैविटी के बोथ साइड पर लंग्स मौजूद होते हैं। नंबर 9 आ गया, लंग्स अब्जॉर्ब ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर। एयर से ऑक्सीजन गैस लेते हैं। नंबर 10 पे आ गया, हार्ट इज मस्कुलर पम्प लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। हार्ट कौन सी जगह पर होता है? चेस्ट कैविटी की लेफ्ट साइड पर होता है। हार्ट का ये एमसीक्यूज याद रखें कि हार्ट कौन सी जगह पर मौजूद होता है? इंसानी दिल होता है चेस्ट कैविटी के लेफ्ट साइड पर होता है। हार्ट ट्रांसपोर्ट ब्लड थ्रू और बॉडी। हार्ट हमारे जिस्म के अंदर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। एमसीक्यूज नंबर 12 आ गया जी, ब्रेन इज वाइटल ऑर्गन ऑफ बॉडी लोकेटेड इन स्कल। ब्रेन कहाँ से मौजूद है? स्कल, खोपड़ी में मौजूद होता है। 13 आ गया, ब्रेन कंट्रोल द सेंटर फॉर मूवमेंट। ब्रेन का फंक्शन क्या है? कंट्रोल सेंटर फॉर मूवमेंट, हरकतों को कंट्रोल करता है। प्रोब्लेमेटिक सिचुएशन ऑफ ऑर्गन कॉल्ड डिजीज। नंबर 15 आ गया, फूड टेकन मोर देन रिक्वायर्ड काज इंडाइजेशन एंड वोमिटिंग। हद से ज़्यादा खुराक खाने से क्या होता है? इंडाइजेशन होती है और वोमिटिंग होती है। नंबर 16 आ गया, स्टेल एंड अनकंटेमिनेटेड फूड इटन। स्टेन मतलब गंदे खुराक खाने से क्या होता है? फूड पॉइजनिंग होती है। गंदा खुराक खराब खाने से फूड पॉइजनिंग होती है। 17 पे आ गया, फूड पॉइजनिंग काज वोमिटिंग एंड डायरिया। फूड पॉइजनिंग से क्या होता है? वोमिटिंग और डायरिया होती है। स्किन का क्या फंक्शन आ गया? 18 एमसीक्यूज आ गए। स्किन प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। स्किन जो है बॉडी को इन्फेक्शन से बचाती है। नंबर 19 आ गया जी, स्टोमिक ग्राइंड फूड एंड हेल्प एंड डाइजेशन। स्टोमिक का फंक्शन है कि स्टोमिक का क्या फंक्शन है? ग्राइंड फूड को ग्राइंड करता है और डाइजेशन में, हजम करने में मदद देता है। हार्ट पम्प्स ब्लड टू होल बॉडी। हार्ट पंप क्या करते हैं? हार्ट क्या करते हैं? पम्प्स ब्लड टू होल बॉडी। दिल जो है पूरे जिस्म को ब्लड देता है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल को, पूरे जिस्म को कौन ब्लड सप्लाई करता है? हार्ट करता है। ये ऊपर एक लिखा हुआ है, मिल्क इज ए सोर्स ऑफ कैल्शियम। वो
21 नंबर MCQs है कि मूवमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मसल एंड बोन्स। मूवमेंट किसकी वजह से होती है? मसल और बोन्स की वजह से होती है। मूवमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मसल्स एंड बोन्स। मूवमेंट मसल्स और बोन्स की वजह से होती है। नंबर 22 आगे लंग्स हैव एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। लंग्स के अंदर ये खसूसियत एबिलिटी है कंट्रैक्ट करने की और एक्सपेंड करने की। ये दोनों इसमें आ सकते हैं। लंग्स हैव इस तरह MCQs आगे लंग्स हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट, या लंग्स हैव द एबिलिटी टू एक्सपेंड, या लंग्स हैव द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड। इस तरह MCQs आगे इसमें क्या होगा? दोनों होंगे, कंट्रैक्ट भी करता है और एक्सपेंड भी करता है, इसको जोड़ता भी और इसको फैलाता भी है। 23 में आ गया डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम ईटिंग स्टेल फूड। डायरिया किसकी वजह से होती है? ईटिंग स्टेल फूड, ख़राब खुराक खाने से होता है। ये हमारे टोटल जो प्लेनेट है सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है। टोटल कितने प्लेनेट हैं? 8 हैं। तो इनमें 24 नंबर MCQs है। अर्थ इज़ द ओनली प्लेनेट वियर लाइफ फाउंड। अर्थ एक वाहिद प्लेनेट है, स्यारा है, जिसमें जिंदा रहना मुमकिन है। बाकी 7 प्लेनेट में ज़िंदा रहना मुश्किल है, नहीं है, होता ही नहीं है। सिर्फ अर्थ ज़मीन एक वाहिद प्लेनेट है जिसमें इंसान ज़िंदा रह सकता है, ज़िंदा रहता है, ये ज़िंदगी गुजारता है। एयर इज़ प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। एयर जो है ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद है। 26 नंबर MCQs है कि प्लांट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम। प्लांट जो है, पौधे जो हैं, दिन को कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना खुराक तैयार करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिपेयर देयर फूड, अपना खुराक तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं। 27 नंबर में आ गया कि एयर में क्या क्या चीज़ होती है? हवा में क्या क्या चीज़ होती है? हवा में नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। हवा में 3 गैसें होती हैं, एक नाइट्रोजन गैस होती है, एक ऑक्सीजन गैस होती है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। 28 नंबर आ गया प्रोसेस फ्रॉम चाइल्ड टू मैन, सीड टू प्लांट। जो प्रोसेस है बच्चे से आदमी बनना, सीड से बीज से पौधा बनने, इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। प्रोसेस फ्रॉम चाइल्ड टू मैन, सीड टू प्लांट इज कॉल्ड ग्रोथ। एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जानवर एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं, इसको लोकोमोशन कहते हैं, लोकोमोशन। 30 नंबर MCQs है कि पेटल्स ऑफ मोस्ट फ्लावर ओपन एट मॉर्निंग। अक्सर फ्लावर के जो पेटल्स हैं सुबह के टाइम खुलते हैं, क्लोज एट नाइट, और रात के टाइम बंद हो जाते हैं। इनमें कौन कौन से हैं? शेफ्टोल एक का नाम है और एक का नाम है मेरीगोल्ड। शेफ्टोल और मेरीगोल्ड दो ऐसे पौधे हैं जिनके फ्लावर सुबह खुलते हैं और शाम को बंद हो जाते हैं। और तीसरा आगे जो सीड ग्रो इनटू, 31 नंबर आगे सीड ग्रो इनटू यंग प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। सीड जब एक नए पौधे में बड़ा होता है, पड़ता है, तो उसको सीडलिंग कहते हैं। 32 नंबर आगे सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू यंग वन। एक जैसे कैरेक्टर जो पेरेंट्स से अपनी औलाद में मुंतकिल होते हैं उनको हेरिडिटी कहते हैं। एक ब्रदर्स हैव डिफरेंट फेशियल फीचर्स, हैबिट्स कॉल्ड वेरिएशन। भाइयों में मुख्तलिफ़ किस्म के फीचर्स पाए जाएँ या आदात, मुख्तलिफ़ किस्म की आदात हो, तो उसको वेरिएशंस कहते हैं। 31 नंबर MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई कॉल्ड कैटरपिलर। बटरफ्लाई के लार्वे को कैटरपिलर कहते हैं। और लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड टेडपोल। फ्रॉग के लार्वे को टेडपोल कहते हैं। ये दो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनमें से एक अक्सर आता रहता है। इनको रिपीट करते हैं। 34 MCQs लार्वा ऑफ बटरफ्लाई कॉल्ड कैटरपिलर और लार्वा ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड टेडपोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे 36 नंबर आगे ऑल ऑर्गेनिज्म हैव यूज ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। तमाम ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पीपा इज ट्रांसफर इनटू बटरफ्लाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आता रहता है। पीपा इज ट्रांसफर्ड इनटू बटरफ्लाई। पीपा किस में ट्रांसफर होता है? बटरफ्लाई में तब्दील होता है। 38 नंबर आ गया कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ऑल स्वीट्स फ्रूट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तमाम जो मीठे खुराक होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये भी MCQs 2-3 मरतबा आ चुका है। ऑल स्वीट फ्रूट्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो नीचे दो MCQs है ये भी अक्सर आते रहते हैं, 40 और 41 MCQs। 40 नंबर MCQs है प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी क्या है? प्रोटीन्स। ये पिछली बार तो आया हुआ था, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। MCQs इस तरह आया हुआ था, विच वन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, ऑल ऑफ दीज। तो उसमें क्या आ जाएगा? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी।
और इस तरह के और MCQs आया था, विच मेक आवर फ्लैश, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोटीन्स आ जाएगा। प्रोटीन्स मेक आवर फ्लैश, प्रोटीन्स हमारे फ्लैश बनाते हैं। 41 MCQs आ गए। नेक्स्ट आ गया जी, एक दो MCQs ऊपर से और देखते हैं। पोटैटो इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, विच वन इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पोटैटो इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये दोबारा सुन लें, पोटैटो इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट्स आर प्रेजेंट एंड योग ऑफ एग, योग ऑफ एग में क्या चीज़ होती है, फैट्स होती है। फैट्स आर प्रेजेंट एंड योग ऑफ एग। 42 नंबर MCQs आ गई। फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। विच वन इज प्रोवाइड मोर एनर्जी टू आवर बॉडी। तो क्या होगा, फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी टू आवर बॉडी। 43 का विटामिन मोस्टली फाउंड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, विटामिन जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में अक्सर पाया जाता है। मुख्तलिफ विटामिन से ABCD ये बता रहे हैं किस किस में पाए जाते हैं। 44 नंबर MCQs आ गए। विटामिन D फाउंड इन मिल्क, विटामिन D जो है मिल्क में, दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है, इस तरह MCQs आएगा। विच विटामिन इज़ फाउंड इन मिल्क, तो मिल्क में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन D। विटामिन D इज़ फाउंड इन मिल्क। और विटामिन C इज़ फाउंड इन ऑरेंज, ऑरेंज में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन B इज़ फाउंड इन लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन B पाया जाता है। और विटामिन A इज़ फाउंड इन कैरेट्स, विटामिन A कैरेट्स में पाया जाता है। इनमें भी एक विटामिन अक्सर आता रहता है। इसको रिपीट करने के मतलब फिर सुन लें। विटामिन D जो है मिल्क में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है। और विटामिन C ऑरेंज में पाया जाता है। विटामिन B जो है ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है, जबकि विटामिन A कैरेट्स में, गाजर में पाया जाता है। 48 नंबर MCQs आ गया जी। ए डाइट विच कंटेन फूड एंड प्रॉपर अमाउंट, ऐसी खुराक जिसको प्रॉपर अमाउंट का खुराक, उसको बैलेंस डाइट कहते हैं। फूड पैरामीटर आउटलाइन फॉर आवर बैलेंस डाइट, ये और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया जी। हीलिंग ऑफ वाउंड इज हेल्प बाय प्रोटीन, ये भी अक्सर आया है, आता रहता है। 50 नंबर MCQs। हीलिंग ऑफ वाउंड इज हेल्प बाय प्रोटीन, हीलिंग ऑफ वाउंड किस में पाया जाता है, प्रोटीन में पाया जाता है। 51 MCQs अगर फैट ऑयल एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड, ये पिछली मरतबा आया था। विच वन इज द फॉलोइंग इज एट द टॉप ऑफ द फूड पिरामिड, तो फैट जो है फूड पिरामिड के टॉप पे होगा और कार्बोहाइड्रेट फूड पिरामिड के बॉटम में होगा। ये मतलब फ्रेंड सुन लें, फैट्स जो है फूड पिरामिड के टॉप पर होगा और कार्बोहाइड्रेट्स फूड पिरामिड के बॉटम में होगा। ठीक है, फैट्स जो है फूड पिरामिड के टॉप में होगा और कार्बोहाइड्रेट्स फूड पिरामिड के बॉटम में होगा। 52 MCQs आ गए जी। हर्बोवर्स विच ईट ओनली प्लांट्स, ऐसे जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं। और कार्निवोर्स जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों के फ्लैश खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं। हर्बीवोर्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, जैसे गोट, बकरी वगैरह हो गए। कार्निवोर्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों के फ्लैश खाते हैं, जिससे लाइन, शेर हो गए। और 54 पे एनिमल्स विच ईट बोथ टाइप ऑफ प्लांट एंड फ्लैश एनिमल्स इज कॉल्ड ओमनिवोर्स, ऐसे चीज़ें जो बहुत प्लांट को भी खाती हैं और फ्लैश एनिमल्स को भी खाते हैं उनको ओमनिवोर्स कहते हैं। तो ह्यूमन जो है, इंसान जो है, हम जो हैं ह्यूमंस, ये भी ओमनिवोर्स में आते हैं। इंसान भी ओमनिवोर्स में, एक मिनट रिपीट कर लेता हूँ। ओमनिवोर्स जो ह्यूमन है, इंसान है, हम जो आ गए हैं, ये ओमनिवोर्स में आ गए। गोट, बकरी हो गई, ये हर्बीवोर्स में आ गए। और लाइन वगैरह जो हो गए ये कार्निवोर्स में आ गए। इंसान जो आ गए ओमनिवोर्स में आ गए। एक मतलब फिर सुन लें, हर्बीवोर्स जो सिर्फ पौधे खाते हैं, जैसे बकरी वगैरह होगी। कार्निवोर्स वो हो गए जो फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, जो दूसरे जानवरों के खून वगैरह चूसते हैं, दूसरे जानवरों को, जैसे लाइन हो गया। ओमनिवोर्स जो फूड दूसरे जानवर का खून वगैरह भी खाते हैं, दूसरे जानवर का गोश्त खाते हैं और पौधे वगैरह भी खाते हैं, तो इसमें इंसान आ गए, ह्यूमन। 55 नंबर MCQs आ गए जी। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स, वेल्स और डॉल्फिन्स जो है मैमल है।
Relation of eating and being eaten called food chain. Relation of eating and being eaten called food chain. Hen eat plant, leaves, grains and insects. hen क्या क्या चीज़ खाती है? प्लांट्स खाती है, लीव्स खाती है, ग्रेन्स खाती है, इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े खाती है. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर वाइल एनिमल्स आर कंज्यूमर्स. प्लांट्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं. एनिमल्स को कंज्यूमर कहते हैं. प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहते हैं और एनिमल्स को कंज्यूमर कहते हैं. बर्ड्स हैव हॉलो बोन्स. बर्ड्स परिंदों की किस तरह की बोन्स होती हैं? हॉलो बोन्स. और बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प इन मूवमेंट. विच इस तरह आ सकता है विच शेप ऑफ फिश इज हेल्प इन मूवमेंट. तो क्या होगा? बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प इन मूवमेंट. ये इस तरह आ सकता है बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प इन विच प्रोसेस. तो आ जाएगा मूवमेंट, रिस्पायरेशन, स्विमिंग. इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन होंगे 4. तो उसमें क्या होगा? मूवमेंट होगा. बोट शेप बॉडी ऑफ फिश हेल्प इन मूवमेंट. तो नेक्स्ट आगे फंजाई किसकी एग्जांपल है? फंजाई आर एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजर. फंजाई जो है डिकम्पोजर की एग्जांपल है. क्राव इज ओमनिवोर. एक और चीज़ आगे. क्राव किसको कहते हैं? कौवे को. कौवा इज ओमनिवोर. कौवा जो है ओमनिवोर है, गोश्त वगैरह भी खाता है और पौधे भी खाता है. क्राव इज ओमनिवोर. एंड लैंड एनवायरनमेंट एनिमल हैव थिक स्किन. जो ज़मीन के एनवायरनमेंट है उसमें जानवरों की थिक स्किन होती है. जानवर की थिक स्किन होती है लैंड एनवायरनमेंट में. आगे 59 MCQs आगे. 55 MCQs में आगे थिंग्स विच फ्लो कॉल्ड लिक्विड. ऐसी चीज़ें जो फ्लो करें उनको लिक्विड कहते हैं. जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब चीज़ें लिक्विड हो गई. पानी हो गया, ये लिक्विड हो गया. 60 नंबर MCQs हैं. गैसेस अडॉप्ट द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल. गैसेस किसकी MCQs इस तरह आएगा. विच वन इज अडॉप्ट द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल. गैस, लिक्विड, सॉलिड या ऑल ऑफ दीज. तो इसमें करना है आपने गैसेस. गैसेस अडॉप्ट द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल. रिपीट करता हूँ. गैसेस अडॉप्ट द शेप एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल. 61 नंबर आगे जी. लिक्विड अडॉप्ट द शेप ऑफ कंटेनर. ठीक है, लिक्विड किसकी शेप अडॉप्ट करता है? कंटेनर की. गैस जो है वेसल की शेप अडॉप्ट करता है, जबकि लिक्विड कंटेनर की शेप अडॉप्ट करता है. वाट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. वाटर को, पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं. सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर कॉल्ड डिकेंटेशन. इनसॉल्युबल सॉलिड को मिक्सचर से जो सेपरेट करते हैं उसको प्रोसेस को डिकेंटेशन कहते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 63 नंबर MCQs. सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर इज कॉल्ड डिकेंटेशन. इनसॉल्युबल सॉलिड को मिक्सचर से जो सेपरेट करते हैं इसको डिकेंटेशन कहते हैं. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की कितने स्टेट्स हैं? 3 हैं. विच आर इंटर कन्वर्टेबल, जो एक दूसरे में तब्दील होती रहती हैं. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. 65 नंबर आ गया. हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. हीट की डिफिनेशन क्या है? हीट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में फ्लो करती है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. इस तरह MCQ आएगा. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर. आगे वन आ जाए फ्रॉम कोल्ड ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू हॉट ऑब्जेक्ट. सी होगा फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. इस तरह 4 ऑप्शन होंगे तो आपने याद करना है. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट. जो गर्म से ऑब्जेक्ट से ठंडे की तरफ आता है, फ्लो करता है. 66 नंबर आ गया. डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी कॉल्ड. जिस्म की जो हॉटनेस और कोल्डनेस को बताते हैं इसको क्या प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या किससे करते हैं? टेम्परेचर से करते हैं. 67 नंबर MCQs आ गया. थर्मामीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट. थर्मामीटर किस लिए यूज़ होता है? टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल होता है, मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है. और थर्मामीटर इज मेड अप ऑफ ग्लास ट्यूब. थर्मामीटर किससे बना होता है? ग्लास ट्यूब फिल्ड विद मर्करी और अल्कोहल. ये MCQs भी पिछली बार तो आया था कि थर्मामीटर किस लिए से बना होता है? ग्लास ट्यूब से बना होता है. और किसके उसके अंदर क्या फिल होता है? कौन सी गैस फिल होती है? मरकरी. मरकरी या अल्कोहल जो है थर्मामीटर के अंदर फिल होती है. मरकरी या अल्कोहल थर्मामीटर के अंदर फिल होती है. थर्मामीटर बिल्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ लिक्विड. थर्मामीटर किसके प्रिंसिपल पे बना है? एक्सपेंशन एंड कंट्रक्शन ऑफ लिक्विड. थर्मामीटर मेयर द टेम्परेचर एंड डिग्री. थर्मामीटर किस तरह टेम्परेचर को मेयर करता है? डिग्री में मेयर करते हैं. एंडरसन सेल्सियस डेवलप सेंटीग्रेड स्केल.
थर्मामीटर के 2 स्केल है, जिनमें से एक का नाम है सेंटीग्रेड स्केल, जिसको एंडरसन सेल्सियस डेवलप द सेंटीग्रेड स्केल। एंडरसन सेल्सियस एक साइंटिस्ट ने, उसने सेंटीग्रेड स्केल को डेवलप किया है। तो थर्मामीटर की कितने स्केल है? 2 स्केल है। एक का नाम फ़ारेनहाइट स्केल है और दूसरे का नाम सेंटीग्रेड स्केल है। आगे MCQ नंबर आगे जी 72। फ़ारेनहाइट स्केल फ्रीजिंग पॉइंट जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीजिंग पॉइंट जो है फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेंटीग्रेड स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इस तरह फ़ारेनहाइट स्केल में बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसके मुकाबले में सेंटीग्रेड स्केल में बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री होता है, और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है 180 इक्वल पॉइंट के होते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान 180 पॉइंट का फ़र्क होता है, 180 पार्ट्स का इक्वल पार्ट्स का फ़र्क होता है। 83 नंबर आगे स्मॉल थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर। छोटा थर्मोमीटर जिस इंसान के जिस्म को टेम्परेचर को मेजर करते हैं उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। लिक्विड इज इनसाइड इज मर्करी। थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड होती है उसको मर्करी इस्तेमाल होती है, इनसाइड मर्करी। आगे फ़ारेनहाइट स्केल ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज 95 डिग्री टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट स्केल जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर की किस तरह है? क्लिनिकल थर्मोमीटर स्मॉल थर्मोमीटर है, इसकी फ़ारेनहाइट स्केल 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। तो जबकि सेंटीग्रेड स्केल की क्लिनिकल थर्मोमीटर 35 डिग्री से 42 डिग्री तक होती है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनमें से एक आता रहता है। ये रिपीट करता हूँ, फ़ारेनहाइट स्केल के जो क्लिनिकल थर्मोमीटर में होते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल वो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है 95 से 108 तक होता है। जबकि सेंटीग्रेड स्केल में 35 डिग्री से 42 डिग्री तक, 42 डिग्री तक, 42 डिग्री तक होता है। 87 आगे एवरेज टेम्परेचर ऑफ हेल्थी पर्सन इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक सेहतमंद इंसान के जिस्म का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या इसको अगर फ़ारेनहाइट में करना हो तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सेहतमंद इंसान का। और लेब थर्मोमीटर है जो किस तरह मार्क होता है? लेब थर्मोमीटर मार्क फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक और पॉइंट याद करना है, लेब थर्मोमीटर जो है ये किस तरह, जिसकी रेंज कहाँ तक होती है? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। लेब थर्मोमीटर की रेंज -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। 89 नंबर आ गया मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर कैन बी डन बाय क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेब थर्मोमीटर। टेम्परेचर दोनों से मेजर होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर से भी होते हैं और लेब थर्मोमीटर से भी होता है। और एक दो MCQs और है जो यहाँ पे मेंशन किए, अक्सर आते रहते हैं। फातिमा जना वाज बॉर्न ऑन 31 जुलाई 1881। फातिमा जना जो कायद आज़म की बहन है वो 31 जुलाई 1881 को पैदा हुई थी और एंड डाइड ऑन 9 जुलाई 1967 और 9 जुलाई 1967 को वफ़ात पा गई थी। और एक और MCQ है, अर्थ इज़ इम्परफेक्ट स्फीयर। ये भी 2-3 साल पहले आया हुआ था NTS के टेस्ट में। अर्थ इज़ इम्परफेक्ट स्फीयर, अर्थ जो है इम्परफेक्ट स्फीयर है। इस तरह अर्थ इज़ परफेक्ट स्फीयर, इम्परफेक्ट स्फीयर, स्क्वायर स्फीयर, इस तरह 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो अर्थ क्या है? अर्थ इज़ इम्परफेक्ट स्फीयर। 90 नंबर MCQs आगे डिस्टेंस कवर्ड एंड यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस जो यूनिट टाइम में कवर्ड होता है उसको स्पीड कहते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या चेंज करती है? शेप भी करती है और साइज भी ऑब्जेक्ट का चेंज करती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिफ्टिंग बॉक्स इज पुलिंग। लिफ्टिंग बॉक्स क्या चीज़ है? पुलिंग है, पुलिंग। तो 93 में स्पीड ऑफ कार कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। स्पीड ऑफ कार कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन इज इलेक्ट्रिक जनरेटर।
ठीक है, सिंपल मशीन की इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की एग्जांपल है। तो उसमें कोई थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अगर कोई रहनुमाई कर ले तो कमेंट्स में अपना राय दे सकते हैं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है। 95 आगे, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड किस तरह बनता है? वाइब्रेटिंग बॉडी से बनता है। प्लीजेंट साउंड और म्यूजिकल साउंड को क्या कहते हैं? प्लीजेंट इफेक्ट टू आवर ईयर। प्लीजेंट साउंड जो उसका इफेक्ट प्लीजेंट होता है, और नॉइस का जो है, शोर का है, उसका अनप्लीजेंट इफेक्ट होता है इंसान के कानों पर। पाथ इन विच करंट फ्लो इज कॉल्ड सर्किट। ऐसा पाथ जिसमें करंट फ्लो करते उसको सर्किट कहते हैं। 101 नंबर MCQs है कि मैग्नेट अट्रैक्ट थिंग मेड अप ऑफ आयरन। मैग्नेट जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है किससे बना होता है? आयरन से बना होता है। मैग्नेट मगनेटिस जो चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो आयरन से बना होता है। 102 MCQs, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हेवी लोड थ्रू क्रेन। 103 है आर्टिफिशियल मैग्नेट डीमैग्नेटाइज इजीली। आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है वो डीमैग्नेटाइज इजीली होते हैं। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो मसनूई मैग्नेट मगनेटिस बनाए जाते हैं वो डीमैग्नेटाइज इजीली, वो आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, कोर आगे जी। अर्थ इज़ लाइक बिग बाल। अर्थ एक बड़े बाल की तरह है, बट नॉट परफेक्ट स्फीयर, लेकिन परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ इज़ लाइक बिग बाल बट नॉट परफेक्ट स्फीयर। तो क्या है? अर्थ इज़ बिग बाल है लेकिन इम्परफेक्ट स्फीयर है। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अर्थ एक बड़े बाल की तरह है लेकिन परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि इम्परफेक्ट स्फीयर है। और एक और इम्पॉर्टेंट आगे है, अर्थ इज़ फ्लैटेंड एट पोल। अर्थ जो है पोल से फ्लैटेंड होता है। एंड बल्जिज एट इक्वेटर, और इक्वेटर से बल्जिज होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अर्थ इज़ फ्लैटेंड एट पोल, अर्थ फ्लैटेंड होता है पोल से, एंड बल्जिज एट इक्वेटर, और इक्वेटर से बल्जिज होता है। 106 106 नंबर MCQ से, वन कपल ये कंप्लीट रोटेशन ऑफ अर्थ इज। अर्थ अपनी कंप्लीट रोटेशन कितने टाइम में होती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में होती है। ये 4th क्लास की साइंस में मेंशन है कि अर्थ की कंप्लीट रोटेशन कब कितने टाइम में होती है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में होती है। अर्थ अपने एक सर्कल 23 घंटे 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकंड में कंप्लीट करता है। और दूसरा नीचे अपर पार्ट है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर। जो अर्थ का सर्कल बना तो उसमें अपर पार्ट जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, और लोअर पार्ट जो उसका है साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। अपर पार्ट जो है नॉर्थन हेमिस्फीयर होता है, और लोअर पार्ट जो उसका है साउथर्न हेमिस्फीयर होता है। आगे MCQs नंबर 209 देख लें। रिवोल्यूशन कितने टाइम में मुकम्मल होती है? 365.365.25 दिनों में कंप्लीट होती है। अराउंड सन के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन जो है कितने टाइम में कंप्लीट होती है? 365.25 डेज या 365.1/4 डेज। ठीक है, रोटेशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है? रिवोल्यूशन कितने टाइम में कंप्लीट होती है? 365.25 डेज में अराउंड सन, सूरज के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन कंप्लीट होती है। रिवोल्यूशन 365.25 दिनों में कंप्लीट होती है। आगे नेक्स्ट आगे हेमिस्फीयर टाइटल टुवर्ड सन। हेमिस्फीयर जो सन की तरफ टाइटल होता है उसका क्या होता है? लॉन्गर डे होते हैं और शॉर्टर नाइट होती है। हेमिस्फीयर जो सूर्य की तरफ होता है उसका लॉन्गर डे, लंबे दिन होते हैं, और छोटी रात होती है। अर्थ एक्सिस क्या होता है? टाइटल 8। अर्थ एक्सिस किस में टाइटल करती है? 23.5 डिग्री पे करती है। अर्थ टाइटल 8 23.5 डिग्री पे करती है। और मौसम कैसे पैदा होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीज़न कहते हैं मौसम किस तरह पैदा होते हैं। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, ज़मीन सूरज की गिर्द घूमती है टू क्रिएट सीजन। इस तरह MCQs आएगा कि हाउ टू क्रिएट सीजन। अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, सन रिवॉल्व अराउंड अर्थ रिवॉल्व अराउंड मून, या मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ। इस तरह डिफरेंट MCQs आएंगे, तो हमेशा याद रखें जो सीज़न मौसम वेदर बनते हैं ये किस तरह बनते हैं? अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन, अर्थ जो है ज़मीन जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, तो उससे मौसम बनते हैं। तो नीचे एक और MCQ याद करें। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून किसके गिर्द घूमते हैं? अर्थ के गिर्द घूमते हैं। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून सूरज जो है अर्थ के गिर्द घूमते हैं। 113 MCQ इन समर, गर्मी में क्या होता है? हेमिस्फीयर टाइटल टुवर्ड सन। गर्मी में हेमिस्फीयर टाइटल टुवर्ड सन, सन की तरफ टाइटल करता है, जिसकी वजह से
दिन बड़े और रात छोटी होती है। तो इस तरह समर विंटर में क्या होता है, हेमिस्फीयर अवे फ्रॉम सन करता है, जिसकी वजह से दिन छोटे और रात लंबी हो जाती है। तो इसलिए गर्मियाँ आजकल, सर्दियाँ तो सर्दियों को दूसरा याद करना है, तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में हेमिस्फीयर टाइटल टुवर्ड सन की तरफ करता है। ए क्लोजर प्लेनेट टू अर्थ रिवोल्यूशन विल बी स्लो। अगर प्लेनेट अर्थ के करीब होगा तो रिवोल्यूशन क्या होगी, स्लो होगी। जो प्लेनेट सबसे अर्थ के करीब होगा उसकी रिवोल्यूशन स्लो होगी। और नीचे हम एक्सक्यूज आ गया, हेमिस्फीयर टाइटल टुवर्ड सन के क्या करेंगे, हेमिस्फीयर सन की तरफ आएगा तो वार्मर होगा, क्या होगा, गर्मी होगी, वार्मर गर्मी होगी। हेमिस्फीयर एंड विंटर, हेमिस्फीयर जब विंटर में किधर होगा, साउथर्न स्फीयर की तरफ होगा। आगे लास्ट दो रह गए, पॉइंट एट विच प्लेनेट इज क्लोजर टू सन इज कॉल्ड पेरीहेलियन। ऐसा पॉइंट जिसमें प्लेनेट सन के सूरज के करीब तरीन हो उसको पेरीहेलियन कहते हैं, पेरीहेलियन। पॉइंट एट विच प्लेनेट इज क्लोजेस्ट टू सन इज कॉल्ड पेरीहेलियन। ऐसा पॉइंट जिसकी वजह से प्लेनेट सूरज के करीब तरीन है उस पॉइंट को पेरीहेलियन कहते हैं, इस लोकेशन को पेरीहेलियन कहते हैं। वीनस इज ब्राइटेस्ट आफ्टर सन एंड मून। सूरज और चांद के बाद जो वीनस सितारा है वह सबसे ब्राइट होता है। और वीनस अपने टाइम कितने रिवोल्यूशन पीरियड कितने टाइम में मुकम्मल करता है, 224.7 दिनों में कंप्लीट करता है। वीनस जो अपना रिवोल्यूशन पीरियड कितने दिनों में कंप्लीट करता है, 224.7 दिनों में कंप्लीट करता है। और एक और दोबारा ये आपको रिपीट करूँ, जो सूरज अपने कितने दिनों में करता है, अर्थ के 365 नहीं, अर्थ अपने रिवोल्यूशन पीरियड कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, 365.25 दिनों में। और वीनस कितने में करता है, 224.7 दिनों में। ये हो गए फोर्थ क्लास के MCQs हो गए। तो अगर हम इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट उसको देखेंगे, फिफ्थ क्लास की साइंस को देखेंगे, वो फिर फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं। तो फिफ्थ क्लास की साइंस आ गई जी, फिफ्थ क्लास की साइंस की पेज नंबर 16 पे आ गई। तो इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये मेरे चैनल है नॉलेज एंड सोल्यूशन, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें ताकि किसी को इससे फ़ायदा होता रहे। नॉलेज एंड सोल्यूशन यूट्यूब चैनल का नाम है। ये फिफ्थ क्लास की साइंस आगे, इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ये पहले MCQs आगे, प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स इन ग्रुप एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ऐसी चीज़ें जिसको ग्रुप और सब ग्रुप में क्लासिफिकेशन करते हैं उसको ग्रुप एंड सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं उसको क्लासिफिकेशन कहते हैं। आल लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। लिविंग थिंग्स कितने किंगडम में डिवाइड होती है, 5 किंगडम में डिवाइड होती है। क्या क्या नाम है, बैक्टीरिया, एल्जी, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। 5 किंगडम में डिवाइड होती है लिविंग थिंग्स। एल्जी आर ग्रीन इन कलर। एल्जी जो है ग्रीन कलर में होते हैं, बट दे डू नॉट हैव रूट, स्टेम्स एंड लीफ। लेकिन उनके रूट, स्टेम और लीफ नहीं होते। फ्लावर एंड फ्रूट्स, फल भी नहीं होते और फ्लावर फूल भी नहीं होते। दे आर प्रेजेंट इन वाटर, ये पानी में पाए जाते हैं। एनिमल्स ऑर्गेनिज्म विच हैव बैकबोन इन देयर बॉडीज कॉल्ड वर्टेब्रेट। ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बैकबोन हो उनको वर्टेब्रेट्स कहते हैं, और जिनके अंदर बैकबोन ना हो उनको इनवर्टेब्रेट्स कहते हैं। आगे वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। वर्टिब्रेट्स की कितनी क्लासेस है, 5 क्लासेस है, 5 क्लासेस। वर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस। नंबर 1 फिशेस, एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस, 1 फिशेस, 2 एम्फीबियंस, 3 रिप्टाइल्स, 4 बर्ड्स, 5 और मैमल्स। और एम्फीबियंस के आगे एग्जांपल बता रहे हैं हम, फ्रॉग्स एंड टोड्स आर एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस। फ्रॉग्स और टोड्स जो है एग्जांपल ऑफ एम्फीबियंस। फ्रॉग भी मेंढक को कहते हैं, टोड्स भी मेंढक को कहते हैं। और बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फीदर्स। परिंदों की बॉडी किससे कवर्ड होती है, फीदर्स। बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विद फीदर्स। आगे इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा परिंदा कौन सा है, ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रिच जो है दुनिया का सबसे लंबा परिंदा है। इट लिव इन सच एरियाज वेयर देयर वाज नो प्रेडेटर फॉर इट। इट लिव्स इन सच एरियाज वेयर देयर वाज नो प्रेडेटर फॉर इट। आगे एक और इम्पोर्टेंट, आगे वर्टिब्रेट्स की 5 क्लासेस हैं। अब इनवर्टिब्रेट्स आगे, इनवर्टिब्रेट्स क्लासिफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। इनवर्टिब्रेट्स की 2 क्लासेस हैं, 2 ग्रुप हैं। एक को इंसेक्ट्स कहते हैं, एक को वर्म्स कहते हैं। इंसेक्ट इज द लार्जेस्ट सब ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट। इंसेक्ट्स जो है कीड़े मकोड़ हैं, इनवर्टिब्रेट्स का सबसे बड़ा ग्रुप है। आगे इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर ऑफ लेग्स। इंसेक्ट्स के 3
जोड़े होते हैं टांगों के। इस तरह आ सकते हैं हाउ मेनी लेग्स इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स की कितनी टांगें होती हैं, तो 6 लेग होती हैं, 6 टांगें होती हैं। 3 पेयर होते हैं, 3 जोड़े होते हैं, या 6 टांगें होती हैं। इस तरह भी आ सकते हैं कि इंसेक्ट्स की कितनी टांगें होती हैं, 6 होती हैं। और इस तरह स्पाइडर की कितनी होती हैं, 8 होती हैं। स्पाइडर की 8 टांगें होती हैं। इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़े की कितनी होती हैं, 6 टांगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 MCQs आ गए जी। बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। इंसेक्ट्स की बॉडी को 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया। हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिफरेंशिएट किया गया है। 13 नंबर MCQs आ गए। इंसेक्ट्स हैव 2 एंटीनी ऑन देयर हेड्स। इंसेक्ट्स के सर पे 2 एंटीनी होते हैं। इंसेक्ट्स हैव 2 एंटीनी ऑन देयर हेड्स। इंसेक्ट्स के सर पे 2 एंटीनी होते हैं। इस तरह MCQs आएगा हाउ मेनी एंटीनी हैव ऑन द इंसेक्ट हेड ऑफ द इंसेक्ट्स। तो क्या होगा, 2 एंटीनी ऑन द हेड ऑफ इंसेक्ट्स। एंटीनी क्या है, एंटीनी आर द सेंस ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट्स। एंटीनी जो है इंसेक्ट्स के कीड़े मकोड़ों का सेंस ऑर्गन है। 2 एंटीनी होते हैं इंसेक्ट्स के सर पे, हेड। नंबर 15 आ गया जी। अर्थ वार्म इज कॉमन वार्म फाउंड इन डैम सॉइल। अर्थ जो है कॉमन सॉइल है जो डैम सॉइल में पाई जाती है। अर्थ वार्म इज आल्सो कॉल्ड लिविंग फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। अर्थ वार्म को लिविंग फर्टिलाइजर भी कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। इस तरह MCQs आएगा विच वन इज कॉल्ड द लिविंग फर्टिलाइजर। अर्थ वार्म, लिविंग वार्म, और इस तरह 2 वार्म और में कोई भी लिख सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, अर्थ वार्म जो है लिविंग फर्टिलाइजर भी कहते हैं और बायो फर्टिलाइजर भी इसको कहते हैं। मॉस, एडियंटम एंड फर्न्स आर द एग्जांपल ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉस, फर्न्स और एडियंटम, ये 3 चीज़ें हैं जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल है। हो गए मेज, राइस, वीट, ओट, ग्रोसेस, बार्ली, ये किसकी एग्जांपल है, मोनोकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन्स एक होता है डाइकोटिलीडन। दूसरा का मैंगो, लेमन, ग्राम, पीनट, बीज, इसके अंदर 2 दाने हैं, इसको किस लिए क्या कहते हैं, किसकी एग्जांपल है, डाइकोटिलीडन की एग्जांपल से। मोनोकोट लीव्स आर नैरो एंड पॉइंटेड। मोनोकोट लीव्स क्या होते हैं, नैरो होते हैं और पॉइंटेड होते हैं। डाइकोट लीव्स आर ब्रॉड और वाइड, जो कि डाइकोट के होते हैं ब्रॉड होते हैं, वाइड वसी होते हैं। इन मोनोकोट एक और फर्क है, मोनोकोट में क्या होता है, लीव्स आर पैरेलल, वीन्स आर पैरेलल। इन मोनोकोट लीफ, मोनोकोट के पत्तों में वीन्स जो हैं पैरेलल होते हैं। ये बहुत नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोनोकोट फ्लावर हैज़ 3 फ्लोरल पार्ट्स। मोनोकोट फ्लावर में कितने फ्लोरल पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, जबकि डाइकोट में कितने 4 और 5 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। ये 5th क्लास की साइंस में लिखा हुआ है कि मोनोकोट में 3 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, जबकि डाइकोट में 4 या 5 फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट एक्सेप्ट, तमाम जो है फ्लावरिंग प्लांट है एक्सेप्ट सनफ्लावर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जैस्मीन भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, रोज़ भी है, जबकि मोस्ट जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो उसका क्या होगा, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे एक और इम्पोर्टेंट है कि बेट इज़ ए यूनिक मेमल। बेट एक ऐसा मेमल है, यूनिक वाहिद मेमल है, दैट कैन फ्लाई इन एयर, जो हवा में उड़ता है। बेट इज़ ए यूनिक मेमल, चमगादड़ जो है एक वाहिद मेमल से जो हवा में उड़ता है। तो क्या हो गया, बेट इज़ ए मेमल। बेट, सबसे पहले ये बात ये है कि बेट जो है मेमल है, और ये जो ऐसा वाहिद मेमल है जो हवा में उड़ता है। 25 नंबर आ गया, वायरस आर स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस जो है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे छोटा है। वायरस ओनली बी सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस को किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं। 27 नंबर आ गया, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, मीसल्स, एड्स कास्ट बाय वायरस की वजह से। वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड विनोम। वायरस जिसके हैं लैटिन वर्ड विनोम से डिराइव होते हैं, विच मीन्स पॉइजनस फ्लूइड, जिसके मानी है पॉइजनस फ्लूइड। आगे एक और इम्पोर्टेंट आगे फर्स्ट वायरस वाज आइसोलेटेड एंड आइडेंटिफाइड। पहला वायरस किसने आइडेंटिफाई किया था, डब्ल्यू स्टैनली एक साइंटिस्ट का नाम है, इसने पहला वायरस आइडेंटिफाई किया था 1935 में। फर्स्ट वायरस डब्ल्यू स्टैनली ने 1935 में आइडेंटिफाई किया था, और वो कौन सा था, टोबैको मोज़ेक वायरस, का नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस। अगर नेक्स्ट आ गया, बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। MCQs इस तरह का, विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड, एलजी, बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस। तो इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वर्ल्ड।
देयर इज नो न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में कोई न्यूक्लियस नहीं होता। इस तरह एमसीक्यूज आएगा, हाउ मेनी न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया, 0 1 2 3, तो क्या करेंगे 0, कि बैक्टीरिया में कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। आगे 32 नंबर एमसीक्यूज। 32 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं बैक्टीरिया कन्वर्ट मिल्क इनटू योगर्ट, बैक्टीरिया जो है मिल्क को दही में तब्दील करता है। बैक्टीरिया कन्वर्ट द मिल्क इनटू योगर्ट, तो इस तरह बैक्टीरिया कन्वर्ट द शुगर सिरप इनटू अल्कोहल, बैक्टीरिया जो है शुगर सिरप को अल्कोहल में तब्दील करता है। 34 में आ गया जी, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, कोलेरा, टाइफाइड, डायसेंट्री काज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन। एक और इम्पॉर्टेंट आ गया, ब्लाइट, सिट्रस कैंकर, क्राउन गॉल इन प्लांट बाय बैक्टीरिया, ये बीमारी जो है ब्लाइट, सिट्रस कैंकर, क्राउन गॉल जो प्लांट में करता है किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया किससे कंट्रोल होता है, बैक्टीरिया इज कंट्रोल बाय मेडिसिन, बैक्टीरिया मेडिसिन से कंट्रोल जिसको एंटीबायोटिक्स कहते हैं। 37 एक और इम्पॉर्टेंट आ गया, रस्ट एंड स्मट आर द डिजीज ऑफ प्लांट काज्ड बाय फंजाई। इस तरह का रस्ट एंड स्मट आर द डिजीज ऑफ प्लांट विच इज काज्ड बाय ऑप्शन 1 बैक्टीरिया, ऑप्शन 2 फंजाई, ऑप्शन 2 एलजी, ऑप्शन डी वायरस। 4 ऑप्शन होंगे तो क्या होगा, फंजाई होगा। रस्ट एंड स्मट आर द डिजीज बाय प्लांट काज्ड बाय फंजाई। इन ह्यूमन रिंगवर्म एंड एथलीट फुट आर कॉमन डिजीज बाय फंजाई, ह्यूमन जो रिंगवर्म और एथलीट फुट है कॉमन डिजीज है फंजाई की। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलिन वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंजाई कॉल्ड पेंसिलियम, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेंसिलियम वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंजाई कॉल्ड पेंसिलियम, पहली एंटीबायोटिक फंजाई से एक्सट्रैक्ट की है जिसको पेंसिलियम कहते हैं। द पावर टू किल ए जर्म इन बॉडी एंड कंट्रोल जर्म कॉल्ड इम्यूनिटी, ऐसी पावर जिसको जरासीम को मारती हैं बॉडी में और इसको जरासीमों को कंट्रोल करती है, इस प्रोसेस को इम्यूनिटी कहते हैं। टू इंक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ बॉडी, इम्यूनिटी ऑफ बॉडी को इंक्रीज करने के लिए वैक्सीनेशन इज डन, वैक्सीनेशन इस्तेमाल की जाती है या की जाती है, वैक्सीनेशन इज डन। 42 वेरी इंपॉर्टेंट, फंजाई आर नॉट एबल टू प्रिपेयर देयर फूड हेंस डिफरेंट फ्रॉम प्लांट, फंजाई में और प्लांट में सिर्फ यही फ़र्क है कि ये अपने आप की खुराक तैयार खुद नहीं कर सकती, इस वजह से इसमें और प्लांट में यही फ़र्क है। तो ये होगा क्वेश्चन इस तरह होगा कि फंजाई और प्लांट, वाई फंजाई एंड प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम each others because fungi cannot prepare their own food as compared to plants. Step 43 number MCQs है, microorganism yeast is used in baking industry on large scale, microorganism बेकिंग इंडस्ट्री में क्या इस्तेमाल किया जाता है, यीस्ट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम खमीर कहते हैं। यीस्ट इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, यीस्ट को बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। यीस्ट इज माइक्रोस्कोपिक फंगस विच राइज डफ इन फ्लोर, जो फ्लोर में आटे में करता है। Natural ability of body to resist disease called immunity. The edible fungi are called mushroom. Edible fungi को mushrooms कहते हैं। Vaccine is used to cure bacterial diseases. Number 48 है, duff is rise due to action of fungi. Duff किसकी वजह से rise करता है, due to action of fungi की वजह से करता है। एक और अच्छी MCQ 49 नंबर आ गया, Cholera typhi is a group of bacteria produce nitrate for environment. Cholera typhi is group of bacteria produce nitrate for environment. ये 50 नंबर MCQs है, ऊपर देख लें। हाइपो मीन्स होता है बिलो और एपी मीन्स होता है अबव। 50 नंबर MCQs है, इन ग्रेन ऑफ मेज टेस्ला इज वेरी थिन एंड फ्यूज्ड कॉल्ड टेग्नम, ग्रेन ऑफ मेज में टेस्ला बहुत ही पतला और फ्यूज्ड होता है जिसको टेग्मिन कहते हैं। ए ग्रेन ऑफ मेज कंटेन ओनली 1 कोटिलिडन, मेज में कितने होते हैं, 1 कोटिलिडन होते हैं। इन ग्रेन ऑफ मेज, मेज के दाने में ओनली 1 कोटिलिडन, एक ही कोटिलिडन होता है। ब्राउन कलर कवर ऑन बीन सीड इजीली रिमूव, बीन के ऊपर जो ब्राउन कलर होता है इसको आसानी से रिमूव किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं, ये सीड कोट कहते हैं। बिटवीन 2 कोटिलिडन ऑफ सीड स्मॉल स्ट्रक्चर, 2 कोटिलिडन सीड के 2 कोटिलिडन के दरमियान जो स्ट्रक्चर होता है स्मॉल स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो कहते हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड रेडिकल, रेडिकल पोस्टीरियर एम्ब्रियो के जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको रेडिकल कहते हैं और एंटीरियर पार्ट को प्लूम्यूल कहते हैं। रेडिकल के एम्ब्रियो के पोस्टीरियर पार्ट को रेडिकल कहते हैं जबकि एंटीरियर पार्ट को प्लूम्यूल कहते हैं। 55 नंबर MCQ है जी, कमिंग आउट ऑफ शूट एंड रूट आफ्टर बुशिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन।
टू टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन है, एक हाइपोजील है, एक एपीजील है। हाइपो मीन्स बिलो और एपी मीन्स अबव। हाइपो 57 नंबर था, हाइपो कॉटिलिडन मीन्स बिलो सॉइल एंड ओनली यंग प्लांट्स को। हाइपो मीन्स क्या होते हैं, जो कॉटिलिडन होते हैं, जो उसका बीज के से निकलता है वो ज़मीन के अंदर रह जाते हैं और ओनली सिर्फ प्लांट ऊपर उगता है। जबकि एपीजील इन विच कॉटिलिडन कम अबव सॉइल, जिसमें एपीजील में क्या होता है, जो सीड होता है, बीज होता है, ये वो ऊपर निकलता है। जैसे फ्रेश बीन हो गए, पी हो गया, लोबिया हो गया, पी हो गया, मटर हो गया। इसमें क्या होता है, कॉटिलिडन का बीज जो है, दाना जो है, वो भी सीड जो है वो भी ऊपर निकलता है। 59 नंबर MCQs है। कटिंग ऑफ जैस्मीन एंड रोज ग्रोथ इनटू न्यू प्लांट कॉल्ड वेजिटेटिव ग्रोथ। जैस्मीन और रोज जो यंग न्यू प्लांट में इसको तो वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड कॉल्ड जर्मिनेशन, इसको जर्मिनेशन कहते हैं। सीड कोड इज आल्सो कॉल्ड टेस्ला, वेरी इंपॉर्टेंट, सीड कोड को हम टेस्ला भी कहते हैं। आगे कोटिलिडन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे स्टोर फूड। कोटिलिडन्स किस वजह से इंपॉर्टेंट है, इसके फूड को स्टोर करते हैं। $63 नंबर MCQs आगे, सीड keep at low temperature does not grow because it does not get proper temperature to grow. 64 youngest plant present and seed is called embryo. Youngest plant present and seed is called embryo. Seeds are of two main types. Seeds के दो main types हैं. How many types of seeds? Seeds are of two main types, एपीजियल और हाइपोजियल। 66 में आ गए, एन एपीजियल कोटिलिडन मेक फर्स्ट टू लीव्स। एपीजियल में क्या होता है, पहले दो पत्ते बनाता है, मेक फर्स्ट टू लीव्स। ओजोन इज एन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन कहाँ पे पाया जाता है, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में। ओजोन प्रिवेंट अर्थ फ्रॉम मोस्ट ऑफ द सन्स हार्मफुल रेज। एयर पोल्यूशन इज मेन कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। द फ्लेम्स एंड स्मोक्स ऑफ बर्निंग वुड पोल्यूट्स एयर। 68 आगे, एयर पोल्यूशन कॉज एस्थमा स्किन एंड आई एलर्जीज। एयर पोल्यूशन क्या करती है, एस्थमा स्किन एंड आई एलर्जीज प्रोड्यूस करती है। सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स किसको कहते हैं, विच आर डिग्रेडेड बाय नेचर, जो नेचर से डिग्रेड होते हैं, जैसे डेड एनिमल्स, प्लांट्स एंड लिफ्ट और फूड हो गया। इन हार्मफुल चेंज इन एनवायरनमेंट, कोई भी हार्मफुल चेंज माहौल में पैदा, इसको पोल्यूशन कहते हैं, आलूदगी कहते हैं। तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। मोस्टली वाटर पोल्यूशन इज कास्ड बाय इंपॉर्टेंट वेरी। मोस्टली वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होते हैं, पीपल, लोगों की वजह से होते हैं। तो मेन काज ऑफ एयर पोल्यूशन, मेन काज ऑफ एयर पोल्यूशन की सबसे मेन काज क्या है, बर्निंग फ्यूल्स, जो हम फ्यूल्स वगैरह फैक्ट्री में जलाते हैं, उसको एयर पोल्यूशन मेन काज है। 65 आ गया, सॉलिड हैज़ फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड की क्या होती है, फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। इस तरह लिक्विड्स की फिक्स शेप होती है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। रिपीट करता हूँ, सॉलिड की फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, जबकि लिक्विड की फिक्स शेप होती है लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। और इस तरह फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड इज़ वीकर एज कम्पेयर टू सॉलिड। लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो वीकर होती है सॉलिड के मुकाबले में। आगे मिल्क, दूध, ऑयल, वाटर, जूस, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिक्विड क्या है, लिक्विड है, ये लिक्विड की एग्जांपल है। और जो नीचे तीसरी फॉर्म मैटर किया गया, गैस। गैस हैज़ नेदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। गैस की डेफिनेट शेप भी नहीं होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता। अगर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। रिपीट करता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्रीजिंग इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। इसको याद करना है, फ्रीजिंग क्या होती है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और चेंज ऑफ वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग, चेंज ऑफ वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो 84 आ गया, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस विदाउट बॉइलिंग। बॉइलिंग को बगैर जो कन्वर्जन होती है इसको एवोपरेशन कहते हैं। और आखिरी जो है, जब सॉलिड टू गैस विदाउट लिक्विड करेंगे तो इसको सब्लिमेशन कहते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक अक्सर आता रहता है। ये रिपीट करता हूँ जी फिर। फ्रीजिंग इज चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। लिक्विड टू सॉलिड में जो स्टेट चेंज होती है इसको फ्रीजिंग कहते हैं। और चेंज ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, वेपर से लिक्विड में जो चेंज होती है इसको कंडेंसेशन कहते हैं। और नेक्स्ट आ गया, कन्वर्सेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस। लिक्विड इनटू गैस में चेंज होती है विदाउट बॉइलिंग, बॉइलिंग के बगैर इसको एवापोरेशन कहते हैं। और सॉलिड टू गैस,
जिसमें से लिक्विड के प्रोसेस में से नहीं गुजरती, डायरेक्ट चेंज होती है, सॉलिड टू गैस में चेंज होती है विदाउट लिक्विड, इसको सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट आगे जी, जुपिटर। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑन यूनिवर्स। जुपिटर लार्जेस्ट प्लेनेट है यूनिवर्स में। विच वन इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑन यूनिवर्स? तो इसका आंसर होगा जुपिटर है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑन यूनिवर्स। और सैचुरन जो है सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है यूनिवर्स में। जुपिटर इज फर्स्ट लार्जेस्ट प्लेनेट और सैचुरन सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है। लीबिया इज द हॉटेस्ट कंट्री। ये जनरल नॉलेज में आ गया। लीबिया इज द हॉटेस्ट कंट्री। जो सबसे हॉटेस्ट कंट्री कौन सी है? लीबिया है। लीबिया इज द हॉटेस्ट कंट्री। मॉइस्चर इज टेनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर एंड सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। डैश फिल ऑल वॉल्यूम अवेलेबल। जो गैस जो है फिल ऑल वॉल्यूम अवेलेबल गैस, फिल ऑल वॉल्यूम अवेलेबल गैस, तमाम वॉल्यूम को अवेलेबल करते हैं। लिक्विड टू सॉलिड, जो लिक्विड टू सॉलिड चेंज होती है इसको क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। एट्रैक्टिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। एट्रैक्टिव फोर्स जो है सॉलिड में स्ट्रॉन्गर होती है जबकि लिक्विड और गैस में कमज़ोर होती है। एट्रैक्टिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर एंड सॉलिड। आगे फ्रिक्शनल फोर्सेस आर लार्ज ऑन रफ सरफेसेस एंड स्मॉल ऑन स्मूथ सरफेसेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस आर लार्ज ऑन रफ सरफेसेस एंड स्मॉल ऑन स्मूथ सरफेसेस। All solid material have some degree of roughness. Next आगे, friction does not depend on surface area. It depends on the roughness of surface. ये फ्रिक्शन किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? फ्रिक्शन रिड्यूस किस वजह? फ्रिक्शन रिड्यूस बाय लुब्रिकेशन की वजह से होती है, बॉल बेरिंग की वजह से होती है, रोलिंग एंड व्हील की वजह से होती है, या शेप्स की वजह से। तो किसका क्या ऑप्शन होगा? ऑल ऑफ दीज। फ्रिक्शन इज रिड्यूस बाय ऑल ऑफ दीज, सब की वजह से होती है। फ्रिक्शन लुब्रिकेशन की वजह से भी होती है, बॉल बेरिंग की वजह से भी होती है, रोलिंग और व्हील की वजह से भी होती है, और शेप्स की वजह से भी होती है। फोर्स विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स ए सेंटर इज कॉल्ड। ऐसी फोर्स जो सेंटर की तरफ को खींचती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या ग्रेविटी कहते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन सेम एवरीवेयर। ऑब्जेक्ट का जो मास है, वजन है, उसको हर जगह सेम रहता है। एस ए यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। मास को हम किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। Simple lever consists of rigid rod or bar which turns about a fixed point called pivot or fulcrum. इसको pivot या fulcrum कहते हैं। Simple lever consists of rigid rod or bar which turns about a fixed point called pivot or fulcrum. Pivot या fulcrum कहते हैं। और नेक्स्ट आगे, बैलेंस फोर्स और इक्वल इन साइज। बैलेंस फोर्स जो है इक्वल में साइज होती है, अपोजिट इन डायरेक्शन, और डायरेक्शन में अपोजिट होती है। बैलेंस्ड फोर्स जो है इक्वल इन साइज होती है और अपोजिट इन डायरेक्शन होती है। और नेक्स्ट आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉल बेरिंग इज रिड्यूस्ड। बॉल बेरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ। बॉल बेरिंग किसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस करती है? बिकॉज ऑफ रोल ऑन सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बिकॉज ऑफ रोल ऑन सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। बॉल बेरिंग रिड्यूस फ्रिक्शन बिकॉज ऑफ रोल ऑन सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 102। ये ऊपर एक पॉइंट है जी, ये सोलर स्लैब और लूनर स्लैब क्या चीज़ होती है? सोलर स्लैब क्या होते हैं? अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड मून, उसको क्या कहते हैं? लूनर स्लैब। लूनर स्लैब कब होता है? लूनर स्लैब चांद ग्रहण कब होता है? जब ज़मीन, सूरज और चांद के दरमियान होती है, उसको लूनर स्लैब कहते हैं। एस इस तरह याद कर लें, SML। SML सन और मून के दरमियान आ जाती। सन और मून के दरमियान जब आ जाती है उसको क्या कहते हैं? लूनर स्लैब कहते हैं। और दूसरा याद करें, SES जब सन और अर्थ के दरमियान जो आ जाए, मून आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? सोलर स्लैब कहते हैं। ठीक है, ये हैंड्स है SML, जब सन और मून के दरमियान आ जाए तो लूनर स्लैब कहते हैं। तो दूसरा याद करना, SES जब सन और अर्थ के दरमियान आ जाए तो उसको सोलर स्लैब कहते हैं। 102 नंबर MCQs आएगा ये। शार्पनर एग्जाम्पल ऑफ। शार्पनर किसकी एग्जाम्पल है? लीवर की। शार्पनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवर। Quantity of matter present in object is called mass. Quantity of matter present in object is called mass. 104 नंबर आगे, डिवाइसेस विच मेक आवर वर्क इजियर कॉल्ड लीवर। ऐसी डिवाइस जो हमारा काम आसान करती है उसको लीवर कहते हैं। हैमर इज एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास ऑफ लीवर। हैमर जो है सेकंड क्लास ऑफ लीवर की एग्जाम्पल है। हैमर इज एग्जाम्पल ऑफ सेकंड क्लास ऑफ लीवर।
ह्यूमन आर्म इंसान का बाजू, स्टेपलर, फिशिंग रॉड, टोंग, ये किसकी एग्जांपल है? थर्ड क्लास ऑफ लीवर। ये दोबारा रिपीट करता हूँ, हैमर इज एन एग्जांपल ऑफ सेकंड क्लास ऑफ लीवर। हैमर जो है सेकंड क्लास ऑफ लीवर की एग्जांपल है। तो ह्यूमन आर्म, स्टेपलर, फिशिंग रॉड्स, टोंग्स, ये सब है थर्ड क्लास ऑफ लीवर की एग्जांपल है। 107 नंबर, सन इज द लार्जेस्ट नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ऑब्जेक्ट, नीचे आ गया एक सवाल, ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट, और जो लाइट को एमिट ना करते इसको नॉन लुमिनस कहते हैं। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, ये एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड, लाइट जो है साउंड से तेज़ ट्रेवल करती है। वे भी दोबारा ऊपर आगे जो हिंट्स दी उसको दोबारा आगे सोलर स्लेब से कहते हैं। व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड सोलर स्लेब, और व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून इज कॉल्ड लूनर स्लेब। और नीचे 112 नंबर आ गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट विच ऑर्बिट्स ए प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट, इसको सैटेलाइट कहते हैं। व्हेन मून सीम्स टू बी गेटिंग स्मॉल, जब मून छोटा लगने लगता है तो उसको वेनिंग मून कहते हैं। व्हेन द मून सीम्स टू बी गेटिंग स्मॉल, जब मून छोटा लगने लगे इसको वेनिंग मून कहते हैं। एंड व्हेन द मून सीम्स टू बी गेट बिगर तो उसको वैक्सिंग मून कहते हैं। जब मून छोटा लगने लगे तो उसको वेनिंग मून कहते हैं, जब मून छोटा है तो जब छोटे से बड़े तो उसको वैक्सिंग मून कहते हैं। व्हेन वी सी 3/4 ऑफ द मून, जब हम मून का तीसरा हिस्सा देखते हैं, 3/4 तीन हिस्से देखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गेबियस मून कहते हैं। जब हम मून के तीन हिस्से देखते हैं कंप्लीट होने से थोड़ा सा कम, उसको हम गेबियस मून कहते हैं। डिफरेंस फेसेस ऑफ मून सीन फ्रॉम अर्थ, मून के डिफरेंट फेसेस हैं और ज़मीन से देखे जाते हैं। व्हेन अ सन कॉज शेडो ऑन मून, इस तरह एमसीक्यूज आ सकता है। व्हेन अ सन कॉज शेडो ऑन मून, शेडो ऑफ मून ऑन अर्थ, सोलर एक्सलेब अकर। तो 118 नंबर आ गया जी, इमेज फाउंड, इस तरह से डायग्राम है कि सन आएगा, दरम्यान में मून का शेडो आ जाए तो आगे अर्थ, उसको क्या कहते हैं? सोलर स्लेब कहेंगे। इमेज फॉर्म ऑन स्क्रीन इज रियल इमेज, जो इमेज स्क्रीन पे बनती है उसको रियल इमेज कहते हैं। व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट स्लेब इज फॉर्म, ऑब्जेक्ट क्लासिफाइड इनटू ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऑन बेसिस ऑफ लाइट। लाइट के बेस पे ऑब्जेक्ट तीन चीज़ों में क्लासीफाई होते हैं। ओपेक में, जिसमें से लाइट बिल्कुल पास नहीं होती है, ट्रांसलूसेंट जिसमें से लाइट हल्की पास होती है, और ट्रांसपेरेंट जिसमें लाइट टोटल पास हो जाती है। तो आगे जी, अर्थ हैज़ वन मून, अर्थ का एक मून है। मार हैज़ टू मून, इसका इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। अर्थ का एक मून है, मार्स हैज़ टू मून, मार्स के दो मून है। मरकरी एंड वेनिस हैव नो मून, मरकरी और वेनिस के कोई मून नहीं है। अर्थ के ऊपर एक मून है, मार्स के ऊपर दो मून है, जबकि मरकरी और वेनिस के ऊपर कोई मून नहीं है। मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून किसके गिर्द घूमता है? मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून अर्थ के गिर्द घूमता है। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज मून, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट मून है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ करंट की क्या है? एम्पियर है, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट पास इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आगे डिवाइस किसे कहते हैं? डिवाइस विच स्टॉप फ्लो ऑफ करंट व्हेन इट एक्सीड्स सेफ्टी लेवल, फ्लो ऑफ करंट को स्टॉप करती है जब सेफ्टी लेवल से ऊपर चले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फ्यूज़ कहते हैं। जो फ्यूज़ हम घरों में यूज़ करते हैं, जब कोई चार वगैरह बिजली हरा भी आ जाए तो फ्यूज़ क्या हो जाते हैं? डाउन हो जाते हैं। और लाइटिंग थंडरिंग किसकी एग्जांपल है? स्टैटिक डिस्चार्ज की। लाइटिंग एंड थंडरिंग इज एग्जांपल ऑफ स्टैटिक डिस्चार्ज। क्वेश्चन नंबर 126 है, मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मेजर करता है। वी यूज़ द फ्यूज सर्किट ब्रेकर टू मेक सर्किट सेफ, फ्यूज सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं सर्किट को सेफ करने के लिए। 128 है, अर्थ बिहेव लाइक मैग्नेट विद टू पोल्स, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है दोनों पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये आगे नेक्स्ट आगे, डैश इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, कौन कौन सा इलेक्ट्रिक बल्ब है? इलेक्ट्रिक बेल है और रेडियो है, तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक बेल इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। 130 आगे, लाइटिंग इज ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, लाइटिंग किसकी वजह से होती है? स्टैटिक चार्ज की वजह से होती है। लाइटिंग इज ड्यू टू स्टैटिक चार्ज। आगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग एट पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड जो है पोल्स ऑफ मैग्नेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कंपस विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड नॉर्थ साउथ, कंपस किस तरह डायरेक्शन में होता है? नॉर्थ साउथ में होते हैं। कंपस विल ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ, कंपस हमेशा नॉर्थ साउथ में पॉइंट होता है। 133 में आगे, सैंड इज द लार्जेस्ट पार्टिकल, सैंड सबसे लंबा सबसे बड़ा पार्टिकल है, जब क्ले इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सैंड सबसे बड़ा पार्टिकल है, क्ले सबसे छोटा पार्टिकल। देयर आर 5 कंपोनेंट्स, सॉइल के 5 कंपोनेंट्स है और 3 टाइप्स ऑफ सॉइल है।
देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के 5 कंपोनेंट्स हैं और 3 किस्में हैं, 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कंस्टलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर आते थे। ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहते हैं? कंस्टलेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। स्टार ग्रुप ऑफ स्टार को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और ये एक और इम्पॉर्टेंट आ गया, लाइट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ इन 8 मिनट्स। लाइट फ्रॉम सन, सूरज से ज़मीन तक रोशनी कितने मिनट में पहुंचती है? 8 मिनट में। लाइट फ्रॉम सन रीचेज द अर्थ इन 8 मिनट्स। लाइट से सूरज से ज़मीन तक 8 मिनट में पहुंचती है। नेक्स्ट आ गया, लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर यूनिट का डिस्टेंस है। और 138 फिफ्थ क्लास की साइंस का हर एक एमसीक्यू है। साइंस इज स्मॉलेस्ट द स्टार क्लोजेस्ट टू अर्थ। साइंस में छोटा क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ है। आपसे रिक्वेस्ट है कि नॉलेज एंड सॉल्यूशन को लाइक करें और शेयर करते जाएं। चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब